तो अपने बेटे के हाथ में कटोरा देकर हमारे घर भेज देती थी। जाओ डीडी की दौलत मांग लो, दे देती थी मैं भीख। झूठ झूठ पे झूठ बोलता रहा, मेरी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, मेरी भांजी की जिंदगी खराब की। Just clarify one thing, मिसेस सिमरन खुराना, इतनी सारी दौलत अपने बेटे और बेटी को बेच बेच कर इकट्ठी की है तुमने? दुर्गा देवी! सही कहा, देवी, दुर्गा देवी। देवी पर हाथ नहीं उठाते। अगर श्राप दे दिया ना तो सबका सब यही खत्म हो जाएगा। मैं जमीन से उठी हूं, जो कुछ किया अपनी मेहनत से अकेले खड़ा किया मैंने, फिर से कर दूंगी बस। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। आपके कंधे को माँ का कंधा समझ बैठी। लेकिन वो कंधा इतना ही बड़ा झूठ था, इतना ही बड़ा धोखा था, जितना बड़ा धोखा आप लोगों ने हमें दिया। वो माँ का कंधा नहीं था, और रेप था। सारी छिपी हुई चीजें तो सब बाहर आ गई ना। आपका सरनेम, आपका असली चेहरा। एक शादीशुदा इंसान को अपनी बेटी के जाल में फंसाने की कोशिश हर चीज बाहर आ चुकी है। एक्चुअली सच की ना फितरत होती है, सच बाहर आ ही जाता है। आपकी भी सारी प्लानिंग्स बाहर आ गई। कहाँ है आपका वो बेटा सिद्धार्थ खुराना? मुंह नहीं दिखा पा रहा, ये भी कोई एक चाल है। सबसे बड़ा गुनहगार तो वही निकला ना। मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया उस पे, पूरी दुनिया से ज्यादा विश्वास किया। अपनी मॉम को छोड़ दिया उसके लिए। उसने मेरे साथ क्या किया? मेरी फीलिंग्स के साथ खेलता रहा, झूठ बोलता रहा। सही भी है ना, आप ही का तो खून है। कोई शौक नहीं हमें आपके इस घर में रहने का। मॉम चलिए। सोचा था कि मेरी बहू तो कम से कम मेरा साथ देगी, जिसे मैंने इतने नाज से रखा, इतना प्यार दिया। लेकिन तुम तो आखिर अपनी माँ की ही बेटी निकली, खुनारस की बहू बनी। चली जाओ यहाँ से। चल बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, हम ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे। ये घर हमारा है ना, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। पता नहीं ये गाड़ी क्यों नहीं लेकर आ रहे। मुकेश, मुकेश, अरे वहां क्यों खड़े हो? गाड़ियां लेकर आओ ना। क्या हुआ? मैडम, हाँ? आप इस गाड़ी में नहीं बैठ सकते। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हम क्या करें मैडम, हमें बताया गया है कि ये सब नई मालकिन ने खरीद लिया है आपसे। जा सकते हैं। अब चिंता मत कीजिए, मैं
मैं फिर से एक लड़ाई लड़ूंगी और जो कुछ अपना है ना उसे वापस लेकर आऊंगी। अब प्लीज बस हमें कुछ नहीं चाहिए मॉम। We just want you. नहीं, सिद्धार्थ ऐसा कर ही नहीं सकता है। पता नहीं क्यों मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रोशनी बेटा, तू एक बार उससे बात कर। नो नानी, गलतफहमी तो आज तक थी नानी, सच्चाई तो आज सामने आई है। आज रात के लिए किसी होटल में चेक इन कर लेते हैं। भाभी, हमारे घर चली। इतने सालों तक आप ही ने तो सबको जोड़ रखा था ना। ये जोड़ मजबूत है, कमजोर नहीं। कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ भाभी। दुर्गा, प्रतिमा ठीक कह रही है। मैं घर में रहना चाहती हूँ सबके साथ। एक घर तो टूट गया, हम मॉम चलते ना चाची की। उस दीदी को क्या लगा था कि वो हमें बर्बाद कर देगी? नहीं, मैं उसे हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगी। आज उसे पता चला होगा कि खुराना परिवार से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मॉम देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। मुझे साफ साफ बताइए क्या किया है आपने। फैसला लिया है सिर्फ। आज मैंने सिर्फ फैसला लिया है। आज मैंने डीडी का सब कुछ खरीद लिया है। उसका बिजनेस, उसका ये घर, उसकी गाड़ियां, उसका शोरूम, सब कुछ। उसे इस घर से मैंने बाहर निकाल दिया है। अब मैं उस दीदी की परछाई अपने बच्चों पर कभी नहीं पड़ने दूं। क्या किया आपने? ये क्या किया आपने मॉम? ये क्या किया आपने? आपने मेरी रोशनी को, मेरी सासू मॉम को, मेरे परिवार को उठा के इस घर से बाहर फेंक दिया। आपने क्यों किया आपने ऐसा मॉम? सिर्फ वो तेरा परिवार नहीं है, हम हैं तेरे परिवार में। तेरी माँ, तेरे डैड, तेरी बहन, सिर्फ ये है तेरा परिवार। अरे कौन सा परिवार मॉम? ये औरत कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? इसमें मुझे मेरी माँ का एक अंश नहीं दिखाई दे रहा है। मॉम, ये क्या हो गया है आपको? ये कौन सा पागलपन सवार हो गया आपके सर पे? ये कौन सा भूत है? किसने पट्टी बांध दी आपकी आंखों पे? पट्टी तो तेरी आंखों में बांधी उस दीदी ने, जो मैंने आज निकाल कर फेंक दी है। इसे देख, माँ के नजरिए से देख। मैंने जो कुछ भी किया है अपने बच्चों की खुशियों को हासिल करने के लिए किया है बेटा। सिमरन, खुशियां तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दी सिमरन। अपनी इस नीच हरकत को बच्चों की खुशियों का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश मत करो। भगवान जानता है, तुम्हारा दिल जानता होगा कि तुमने ये कितना नीच काम किया है। इस दहलीज पर थूक कर गई है वो। हाथ हटाइए मॉम। सिड, हाथ हटाइए मॉम। सिड, रोशनी इस दहलीज पे थूक के गई है, और जो हर रिश्ते पे आपने थूक दिया उसका क्या? ये क्या किया आपने? अरे अपनी बेटी की मोह में आप इतनी अंधी हो गई कि आपने एक बार नहीं सोचा कि आप अपनी बेटी की जिंदगी तबाह कर रही हैं, उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन रही हैं। और हाँ मॉम, अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद मैं रोशनी को छोड़ दूंगा तो इस भ्रम को अपने दिमाग से मिटा दीजिए। रोशनी मेरी जिंदगी थी, है और हमेशा रहेगी, और मैं उसे वापस ला कर रहूंगा। सिड, मॉम प्लीज, आपको देख के तो हमें जीने की ताकत मिलती है। हम लोग हारेंगे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने उस पर भरोसा करके
वो बेबस उसे दिए थे, उसने अपने लिए इस्तेमाल कर ली। इसी वजह से मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करती थी। सबका विश्वास तोड़ा है माँ, अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा है उसने। हम लोगों ने उसे भगवान इसलिए माना था क्योंकि मैं उसे अपना भगवान मान बैठी थी। गलत इंसान से प्यार कर बैठी मैं, अपने रोका भी था। अपनी जिद के आगे मैंने किसी की नहीं सुनी माँ। अपने परिवार की बर्बादी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी। बस कृतिका, बेटा, कृतिका, राजवीर, माँ, इसे बहुत चोट आई है माँ। ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ कृतिका। लेकिन कृतिका, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाया कृतिका। झूठ कह रहे हो ना? नहीं, मैं ये नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहे हो। नहीं माँ, माँ बोले झूठ है। माँ प्लीज नहीं, माँ प्लीज नहीं, माँ प्लीज, माँ नहीं, प्लीज माँ प्लीज। बस ये झूठ है। बस कृतिका, मैं समझ सकता हूँ कि ये घड़ी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलों भरी, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगा। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हर मुश्किल से लड़कर आऊंगा मैं तुम्हारे लिए। हम अपनी जिंदगी फिर से बसाएंगे, खुशियां फिर से लौट कर आएंगी हमारी जिंदगी में। आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे काला दिन था, वो गुजर गया। तो देखो ना, मम्मी जी भी हमारे साथ। हाँ बेटा। कृतिका, तुम प्लीज लेट जाओ। लेटो। बस राजवीर, अपने आप को संभालो। थैंक यू मम्मी जी। मैं नहीं मानती, सिद्धार्थ ऐसा कर ही नहीं सकता है। जब तक मैं उसके मुंह से नहीं सुनूंगी ना, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। क्या सुनेंगी उससे? आज के बाद उसका नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। मेरी वजह से मेरी परिवार की आज ये हालत है। न जाने कैसे मैंने। रोशनी, मेरे ख्याल से तुम्हें सिद्ध से कम एक बार तो मिलना चाहिए। रिश्तों के बनने और बिगड़ने में शब्दों का बहुत महत्व होता है। और फिर आज तो तुम दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई ही नहीं। शायद वो वहां पर आया हो। मैंने बोला मुझे नहीं सुनना उसका नाम।
आप क्या कहना चाहती हैं? आज तक मैं सिद्धार्थ की तो सुनती आई हूँ, हमेशा उसको सही माना, अपनी मॉम को गलत। वो बोलती रही, कभी सुना नहीं मैंने। मॉम, आप सही समझती थी कि सिद्धार्थ बहुत गरीब परिवार से। एक्चुअली वो तो इतना गरीब निकला कि ना तो उसे रिश्तों की समझ है, ना प्यार की, न रिस्पॉन्सिबिलिटी, न रिश्ते, nothing। अरे जो आदमी एक झूठ बोल सकता है वो 100 झूठ भी तो बोल सकता है। देखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, बस एक बार मुझे सच बोलने का मौका दीजिए, बस एक बार प्लीज। यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी कहानियां सुनने में। बेहतर होगा तुम यहीं से निकल जाओ। वैसे भी मेरी फैमिली काफी परेशान है। मैं कहानी नहीं, मैं अपनी हकीकत आपको बताना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, बस हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ। बस एक मौका मुझे दे दीजिए। मैं सही कह रहा है मम्मी, एक मौका तो सबको मिलना ही चाहिए ना। यही तो कहा था आपने और मिस्टर खुराना ने जब ये आए थे अपनी बहन के साथ हमारे घर माफी मंगवाने के लिए। हाँ तो बताइए खुराना जी, कीजिए एक्सप्लेन। आज तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप। अरे जो डे 1 से चलता आ रहा, कीजिए एक्सप्लेन उन सारे झूठों को जो मुझसे बोले गए। मेरे एनजीओ को सिद्धार्थ खुराना गिराना चाहता था ना, मतलब तुम गिराना चाहते थे। पता था ना, नफरत थी मुझे सिद्धार्थ खुराना के नाम से भी। करो एक्सप्लेन कि कैसे अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया तुमने मुझे। तुम्हारे लिए अपनी मॉम की बात नहीं सुनी मैंने, तुम्हारे लिए सिद्धार्थ तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, झूठ। करो एक्सप्लेन इसको, करो ना। प्लान था ना, सब कुछ प्लान था ना, सब कुछ प्लान किया हुआ था ना। ये वो पाहिंदर में दिखावे के लिए वो चौल का घर, वो मिडिल क्लास बनने का नाटक। क्यों? मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करने के लिए। हाँ, याद है ना तुम्हें क्या क्या सपने दिखाए थे तुमने मुझे? रोशनी, कभी ऐसा दिन ना आए जब हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। कभी भी लाइफ में खुशियों के लिए, परिवार के लिए आसमान में मत देखना, जिस पलट के देखना। तुम्हारी फैमिली, मेरी फैमिली, सब मिलेंगे। हमारी उसी फैमिली ने मेरे पूरे परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। सिद्धार्थ, एक्सप्लेन करो इसको। देखो इन सबके चेहरे, देख लो इन सबके चेहरे, एक बार ध्यान से देख लो। शायद तुम्हें याद आ जाए कि इन सबके साथ तुम्हारा कभी कोई रिश्ता था, जिनके चेहरों पे सिर्फ आज तुम्हारे दिए हुए धोखे की तरह छाप रह गई है। क्यों धोखा दिया सिद्धार्थ? क्यों दिए इतने बड़े बड़े धोखे? कर दो ना एक्सप्लेन, करो एक्सप्लेन। कितने धोखे दिए तुमने, कितने धोखे दिए तुमने, हर कदम पे धोखा दिया। जिसके लास्ट कितने झूठ बोलोगे तुम, कितने झूठ बोलोगे? तुम्हारी माँ ने मेरे परिवार को सबके सामने हमारे घर से निकाल दिया। कहाँ चले गए थे तुम? कहाँ चले गए थे? क्या डर गए थे क्या? या फिर ये समझ नहीं आ रहा था कि सामना हो जाएगा तो क्या करोगे?
मेरी मॉम ने तुम्हें अपने बिजनेस और प्रॉपर्टीज के पेपर दिए थे कि नहीं दिए थे? दिए थे कि नहीं दिए थे? बोलो। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलके ना हमारी बिजनेस, हमारी प्रॉपर्टी, सब कुछ तो छीन लिया। वैसे ही ले लेते यार। ने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी सिद्धार्थ? इसलिए नफरत है मुझे अमीर लोगों से। पैसे की भूख नहीं मिटती है ना तुम लोगों की? हाँ, शादी का नाटक करते रहे मेरे साथ। हाँ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। उन 6 महीनों में बिताया हुआ एक एक दिन तुम्हारे साथ सब झूठा था। घिन आती है मुझे अपने आप से कि 6 महीने तुम जैसे इंसान के साथ बिता दिए जिसके मन में सिर्फ झूठ था। हर चीज पर, वो शादी, वो प्यार, वो कस्बे, हर चीज तो झूठ था। जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है मेरा। रिश्ता नहीं, हम बोल रही है रिश्ता नहीं है मेरे साथ रिश्ता नहीं है इसका। रोशनी, मेरे साथ रिश्ता नहीं। रिश्ता है रोशनी। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। गलती हो गई मुझसे। मैंने तुमसे झूठ बोला रोशनी, मुझे माफ कर दो। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुमसे। मैं तुम्हारे पैरों पे गिर के तुमसे मुझे माफ कर दो। पैर पकड़ता हूँ मैं, मुझे माफ कर दो। हाँ, मेरा नाम सिद्धार्थ कुकरेजा नहीं, सिद्धार्थ खुराना है। रोशनी, लेकिन मैं वही इंसान हूँ रोशनी जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है यार। I'll make it very, very simple. अगर सिंपल ने कभी भी मुझसे प्यार किया ना सिद्धार्थ, फिर इन 6 महीनों में 6 पलों के लिए भी तुम्हारी किसी भी बात में सच्चाई थी। अभी से अपने आप से निकल जाओ। तुम्हारी गंदी झूठी शक्ल देखनी नहीं है मुझे। लास्ट एक बार मुझे बोलने दो, बस एक बार मुझे सच बोलने दे। मैं सब बता दूंगा तुमको सब। मैंने तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी सिद्धार्थ। गलाई घोट दिया तुमने तो उसने। Get lost. वकील साहब, कोई तो तरीका होगा कि हम दुर्गा देवी को उसका सब कुछ वापस कर सकें। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने ही प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है और हम ही वापस ना कर सकें? सर, मिसेस खुराना ने सब लीगल तरीके से किया है। सब कुछ उनके नाम पर है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जब तक मैडम साइन नहीं करती हैं, तब तक ये वापस ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिलहाल सिमी ऐसा करेगी नहीं। वकील साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डीडी के बिजनेस की कीमत कैश ट्रांसफर करके चुका दूं। मतलब मैं अपने हिस्से के शेयर बेच देता हूं। सर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसा करने से हम बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। लॉस? वकील साहब, मेरे बेटे और बहू की जिंदगी लगभग तबाह हो गई। अब इससे बड़ा लॉस और क्या हो सकता है? आप पेपर तैयार करवाइए। मैं डीडी पटेल का सारा पैसों से वापस करना चाहता हूँ। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। एक्सक्यूज मी। सेठ,
क्या हुआ पुत्र? सब ठीक है ना? बड़ी माँ आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? हम सब मिलकर कुछ करते हैं ना। माँ पहले अपने आप को संभालिए तो सही, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या हुआ है नानी? अपनी परेशान क्यों है? बेटा मेरे कान्हा जी इस घर में रह गए। मॉम मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपके लिए मूर्ति लेकर आऊंगी, आप बात समझ क्यों नहीं रही हैं? तू कैसी बात कर रही है दुर्गा? वो मूर्ति तेरे पापा जी ने मुझे दी थी। मैं उस मूर्ति में हमेशा उनकी यादें देख रही थी। हर सुख दुख में वो हमारे साथ रहे, तो अब मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? पर हम क्या कर सकते हैं? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। क्या करना चाह रही हो तुम? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या सोच रही है तुम करने का? नानी के कान्हा जी को लेने जा रही हूँ। उन लोगों ने हमारे घर पे कब्जा किया, हमारी यादों पे नहीं, हमारी खुशियों पे नहीं। उस घर में हमारी जो यादें रह गई हैं, मैं वो लेकर आऊंगी। रुको, कोई जरूरत नहीं है। इतना परेशान करके रख रखा है हम सबको। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा सामना उनके साथ हो। I don't care, Mom। वो कान्हा जी मेरी नानी के, और मैं उन्हें ला कर दूंगी। मुबारक हो, अब आप कानूनी तौर पर पति पत्नी हो गए। पता है राजवीर, आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, क्योंकि आज मुझे मेरी बेटी की आंखों में खुशी और चेहरे पे मुस्कान दिख रही। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो मैडम, मैं घनश्याम बोल रहा हूँ सिक्योरिटी से। सिक्योरिटी? क्या बात है? मैडम वो आपने घर लिया है ना डीडी मैडम का? हाँ हाँ बोलिए, क्या बात है? मैडम आपने कहा था ना कि उनमें से कोई भी घर में घुसने की कोशिश करे तो मुझे बताइएगा। तो छोटी मैडम आई हैं, क्या करूं? मैडम? कौन मैडम? वो रोशनी मैडम है। भाभी मैं देखती हूँ। नहीं रुको, ये वो जर्नलिस्ट ही होंगे, बुरा सुनेंगे आप मुझसे। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।